ऐसे अनमिलिट आज 10 तारीख है ना। नमस्कार साथियों, आप लोगों का वीके क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि सैटरडे को बताया गया था कि संडे को टेस्ट होगा। हर संडे को ऑफलाइन टेस्ट होता है जिसमें कि कोई ना कोई स्कीम रखाता है। इस बार पिछले संडे को टेस्ट हुआ था ऑफलाइन, उसमें स्कीम था 101 रुपये का नकद पुरस्कार और उसी का आज हम सॉल्यूशन करवाने जा रहे हैं। कक्षा 6 का ये क्वेश्चन पेपर था। चलिए आज देखते हैं कक्षा 6 का क्वेश्चन पेपर क्या था, एक नज़र में देखते हैं। पहला क्वेश्चन था निम्नलिखित अंकों को शब्दों में व्यक्त कीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 4 क्वेश्चन था पहले का। दूसरा था निम्नलिखित शब्दों को अंकों में व्यक्त कीजिए। ए बी, इसमें 2 क्वेश्चन था। तीसरा 6, 7, 0, 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 8 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां 5231 में प्रत्येक का स्थानीय मानक ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, इसमें लिखा है 6, 3, 6 में दोनों 6 का स्थानीय मानक ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, 33, 34 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 545 में प्रयुक्त 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, -10 का अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां 11 का पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। इसमें 4 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है 11 का ही दूसरा 101 से बड़ी क्रमागत संख्या है 102, 103, 104, 105 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 का ही तीसरा 0 एक प्राकृतिक संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 का ही चौथा 23 एक प्राकृतिक संख्या है। अब 12वां क्वेश्चन आता है 9999 की अनुवर्ती तथा पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 13वां 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा इसकी अनुवर्ती व पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14वां सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15वां 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली व तीसरी का योगफल 28 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 16वां और लास्ट क्वेश्चन रहता है यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्याओं में 39 हो तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें स्कीम यह था कि यदि आप 90 या 90% से अधिक लाते हैं तो आप 101 रुपया नकद अपने जेब में डाल लेते हैं और 50 या 50% से कम लाते हैं तो लात घूसों से स्वागत करते हैं। ठीक, तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। पहले का ए क्वेश्चन है निम्नलिखित अंकों को शब्दों में व्यक्त कीजिए। पहले का ए है 8, 4, 7, 5। इसको कितना लिखना है? देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 8000, 8000, 8000, 400, 400, 400 इकाई, दहाई, सैकड़ा 400 इकाई, दहाई 475, 75। ये हो गया आंसर। फिर पहले का ये हो गया। पहले का बी क्या है आंसर क्वेश्चन? फिर लिखा है 9, 4, 7, 5। ये कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। यो 9000 है। 9000 इकाई, दहाई, सैकड़ा 400, 400 इकाई, दहाई 75। अगर इसको सॉल्व कर लेते हो तो ये जो एग्जाम जिसे एडमिशन लेने जा रहे हो कक्षा 6 का या 7 का, जिसमें भी लो, इसमें से करीबन 25 से 30% क्वेश्चन फंस जाएगा, जिससे कि तुम आसानी से एग्जाम पास कर सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हो और एडमिशन हो सकता है। इसी का पहले का सी है 4707। ये कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 4, 4000, 4000, 700, 700। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले का ही डी
9 4 5 3। ये क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 9,000, 9,000, 4 4 100 100 53 53। बताओ, इतना इजी पेपर था, सब हजार में ही था। उसके बावजूद भी हमें नहीं लगता है कि कोई जीता होगा। तो अगवा कठिन नहीं है का? अरे यार, कर कम से कम 75 से 75 कह रहे हैं, 80 से 85% तो एकदम आसान था। और तो और 90% हम किताब का ही या फिर जो पढ़ाए थे उसी का ही दिए थे। नहीं पर पूछले पे एक बार बोले नहीं। उस दिन हम बेवकूफ बन जाते हैं ना, हमारा याददाश्त खो जाता है टेस्ट के दौरान। अच्छा, मैं देखिएगा वीडियो। हाँ, एक है वीडियो, शायद साइंस वाला है क्या, लाइटिया उस समय भाग गया था, पता नहीं कौन था। वीडियो हम देखे थे, अपलोड करने के बाद देखे थे। जो बोडमास वाला भैया के पास भेजना है। कौन बोडमास वाला? अरे बाडोमा। अच्छा, बाडोमास। बाडोमास। हाँ, हो गया जी। बस होने वाला। दूसरा कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को अंकों में व्यक्त कीजिए। दूसरा, निम्नलिखित शब्दों को अंकों में व्यक्त कीजिए, यानी दूसरे का ए है, दूसरे का ए है 4,539, 4,539, 39, 1 मिनट, 39। रुको यार, रुको। हाँ, 4,539। दूसरे का बी क्वेश्चन है 9,45,000, 9,45,000, 9,45,000 706, 706। बस, दूसरे में दुइया क्वेश्चन था, तो इसको कितना लिखेंगे? 4,539, हजार में कितनी संख्या होती है? 4 होता है, ठीक, 4 होता है, यानी 4 अंक चाहिए। अब 4 अंक चाहिए तो देखो, पहले तो 4 हो गया, ठीक, 4 हो गया, ठीक, फिर 5 कहा है, 5 भी कर दिए, फिर 39 कहा है, 39 भी कर दिए। अब इसमें कोई जीरो उरो बढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक, ये वैसा ही हो गया। बताओ, इतना आसान था। अभी क्या कर रहा है? 9,45,706। अब लाख में कितनी संख्या होती हैं? 6 लाख 6 अंक होता है, ठीक। अब देखो, 6 अंक होता है, 9 लिख दिए, फिर क्या लिखना है? 45 लिखना है, 45 हो गया, फिर 706 लिखना है, 706 लिख दिए, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब इसे आसान का चाहिए यार। तो हम कहाँ कह रहे हैं कठिन है? क्या चीज? लाख वाला एक बार और बता दें। देखो जी, 9,45,706 है। लाख में कितना संख्या होता है? 6 होता है, ठीक, तो 6 होता है तो पहले हम 9 लिखें, फिर 45 लिखने के लिए कहा 45 लिख दिए, फिर क्या कहा 706 लिखने के लिए 706 भी हमने लिख दिया, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 सही हो जा रहा है, कोनो जीरो बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। पहले जितना बोलता है उतना कर दो, ठीक, उसके बाद यदि संख्या कम पड़ता है उसके बाद जीरो बढ़ा दो। ये तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है 6705 से 6705 से 4 अंकों
4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो इसमें क्या है, सॉल्व 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या फिर सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या देखो क्या है, सबसे बड़ी संख्या देख लो, फिर उसको उतारते रहना। सबसे बड़ी संख्या क्या है, देखो हाँ, ये जो 4 ठो अंक दिया है, इसी से सबसे बड़ा संख्या बनाना है और इसी से सबसे छोटा संख्या बनाना है। तो सबसे पहले देखो सबसे छोटा अंक कौन है, 5 है। फिर उससे छोटा का है 0 है। फिर उससे छोटा का है 6 है। फिर उससे बड़ा का है 7 है। इस सबसे सबसे बड़ी का है यार, देखो सबसे पहले सबसे बड़ा अंक 7, फिर उससे छोटा अंक 6, फिर उससे छोटा अंक 5, फिर उससे छोटा अंक 0। ये सबसे बड़ी संख्या बन गया। ठीक, अब फिर सबसे छोटी संख्या यानी सबसे छोटा पहले अंक लिखा जाए 5, फिर उससे छोटा अंक 0, फिर उससे छोटा अंक 6, फिर उससे छोटा अंक 7। अब देखो ये कितना है, 7650 है और है कितना है 5000 खाली 67। ये सबसे छोटा बन गया, सबसे अधिक बन गया है ये 4 अंक से। ठीक, समझ में आया। चलो ये हो गया कौन सा, थर्ड क्वेश्चन हो गया है, ऊपर वाला हो गया ना। अजय बड़े कम नंबर पाए होंगे पक्का। और उसे हम जब आप करवा रहे हैं पता चल जा रहा है कहीं हम ना गलत करे थे। चौथा क्वेश्चन है, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इक्वल टू, फिर 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। हाँ जी, ये इधर देख लो, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 9 को 8 बार लिख दें। 9 को 8 बार लिख दें, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है तो एक ठो 1 लिख देंगे, बाकी 7 ठो 0 लिख देंगे। एक ठो 1 लिख देंगे, बाकी 7 ठो 0। 2 2 4 2 3 6 और 1 7। ये हो गया। पता आ जानी सही होगा गलत होगा। चेक नहीं कर रहा था। नहीं अभी नहीं कितना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां। है ये कहाँ तक हुआ है, इसमें हो गया। तीसरा वाला कर रहे हो, बाकी मिटा दे दूसरा वाला। देख रहे हो ना कितना आसान है। पांचवा का कह रहा है 5231 में प्रत्येक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 5231 का 5231 में प्रत्येक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व 5231 में प्रत्येक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ये सबको अपने अपने स्थान पे बैठा दो। 5 2 3 1, फिर 1 लिख दो, फिर 3 लिख के 1 0 बढ़ा। गलत था, देखो 1 लिख दिए, फिर 3 लिख के, फिर 3 के बाद जितना अंक है उतना 0 बढ़ा दो। 3 के बाद 1 अंक है तो 1 0 बढ़ गया।
फिर 2 आ रहा है, फिर 2 लिखो, फिर 2 बाद कितना अंक है, 2 अंक है, 2 जीरो बढ़ा दो, फिर 5 लिखो, फिर 5 लिखो, 5 लिख दिए, 5 के बाद जितना अंक है उतना जीरो बढ़ा दो, 1 2 3, 3 जीरो बढ़ा दो, बस हो गया आंसर। कितना इजी है। बाबूगा हम थोड़ा सा कंफ्यूज थे, एक नहीं लिख रहे थे, सिर्फ 0 0 लिख रहे थे। 0 0 मात्र ये आधा घंटा का पेपर है। पूरा क्वेश्चन कितना था, 1 2 3 4 4 4 2 6 6 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 क्वेश्चन था। मान लो एक क्वेश्चन पे 2 मिनट देते हो, 23 दूना 46 मिनट लगेगा। नीचे वाला हो गया है, तीसरा वाला। अब की इस बार रोहन वाले क्वेश्चन पेपर में अधिक था, 9th वाले 8th वाले पेपर में क्या क्वेश्चन। कौन कौन का है नंबर, तुम कहे हो, हम कहे ही का है, इसका कौन, आर्यन। 5वां हो गया, अब 6वां देखो क्या कह रहा है। 6वां कह रहा है 6 3 6 में प्रत्येक 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसमें भी आसान है, कुछ नहीं है। 6 3 6 लिख दो, फिर 6 एक यहाँ है तो 6 लिख दिए, फिर एक यहाँ 6 है, 6 लिख के 6 के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, 2 2 जीरो बना दिए, बस आंसर हो गया। कितना आसान है। और चाहता तो आर्यन जीत लेता है, लेकिन नहीं, काहे जीतेगा। हम देखिए अच्छा कि ये बताया नहीं इसका 0 0 अच्छा, आज तक देखते बताया। करीबन 18 मिनट हो गए। करवाइए। हो गया का, चौथा 5वां हो गया है। ये टेस्ट सॉल्यूशन है जी। अब क्या कह रहा है, कहां तक हो गया, 6वां, अब 7वां कह रहा है, 7वां कह रहा है, चल तू बाद में कर लेना मुझसे। हाँ जी, 7वां कह रहा है, 7वां कह रहा है 3 3 3 4 में 3 के 3 में प्रत्येक 3 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। सॉल्व। देखो जितना 3 है उसका स्थानीय मान ज्ञात कर दो। तो 3 3 3 4, तो 3 इसका, 3 के बाद एक अंक है, 1 जीरो बढ़ गया, फिर 3 इसका, 3 के बाद 2 अंक है, 2 जीरो बढ़ गया, फिर 3 इसका, 3 के बाद 3 अंक है, 3 जीरो बढ़ गया, बस हो गया सॉल्व।
8वां क्वेश्चन है। आठवां का कह रहा है 5 4 5 में 5 4 5 में प्रयुक्त माने क्या होता है? प्रयोग माने क्या होता है? इंग्लिश में बोले तो यूज। ठीक, प्रयोग प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। ये तो सबसे आसान था। देखो जी, सॉल्व 5 4 में प्रयुक्त प्रथम पांच है ही है, और द्वितीय यार गलत यहाँ लिखा है, नहीं प्रथम और तृतीय लिखना चाहिए। तृतीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 5 4 5 तो 5 लिख के बस 5 हो गया। फिर 4 का निकालना नहीं है, फिर 5 का निकालना, 5 लिख के 5 के बाद कितना अंक है? 2 अंक है, 2 0 बढ़ा दिए। अब अंतर निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 5 0 500 में से 5 घटा दो 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 बच गया 9 लोग हो गया, फिर यहाँ 4 बच गया 4 हो गया। ये आंसर हो गया। बताओ कितना इजी था, क्या है इसमें? क्या बताएं? 6 दिन बताते नहीं हैं। सोमवार पढ़ते हो, मंगलवार पढ़ते हो, बुधवार पढ़ते हो, गुरुवार पढ़ते हो, शुक्रवार पढ़ते हो, शनिवार पढ़ते हो, फिर इतवार को खुद पढ़ाते हो। बहुत बेकार गया है। अच्छा मेरा हाइयो गलत है, सातों गलत है, अच्छा वो गलत है, ई वाला सब गलत है, कहीं सब में चलो यार, मेहरबानी की हमारे ऊपर कि 101 रुपये मेरा बच गया है। ऊपर वाला 7वां वाला हो गया है। अरे यार कितना समय लगा रहे हो? इसको ये हमको कहाँ कह रहे हैं, हमारा हो गया। रोहन उसके में कर लेना। हाँ जी, 8वां हो गया। 9वां देखो, 9वां यार कुछ नहीं है, समझ लो हलवा है। -10 का अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो -10 का अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगा? -10 अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या में क्या होता है? हमेशा एक जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। अनुवर्ती पूर्ववर्ती में क्या किया जाता है? हमेशा एक घटा दिया जाता है, ठीक। यहाँ पे माइनस दिया है तो उसे का माइनस दिया रहा है, गुणा दिया रहा है, भाग दिया रहा है, उसे तो उसे क्या मतलब? बताओ, उसे कौन मतलब है? अब मान लो तुम्हें भूख लगा है, अब अगल बगल लैटरिन वैटरिन रहे तो उसे तुमसे क्या मतलब? पहले अपना पेट भरोगे कि लैटरिन देखोगे? हमको भूख नहीं लगा है। अरे तो प्रेजेंट टाइम में नहीं लगा है। देखो जी, -10 में +1 जोड़ दो तो माइनस प्लस का होगा, माइनस होगा। 10 में से 1 गया, 9 हुआ। चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का लगेगा, क्योंकि माइनस वाले में से घटा है। बस आंसर हो गया। ये मेरा सही है। 9 हो गया। 10वां अरे यार 10वां तो कुछ नहीं है। 10वां समझ लो हलवा भी नहीं है। 11 का पूर्ववर्ती, पूर्व माने पहले होता है, पूर्व माने पहले होता है, तो यानी एक घटाना होता है तभी ना पहला आएगा। तो पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या इक्वल टू, तो 11 - 1 बराबर 10 आंसर। 10वां भी हो गया। अब आ जाओ 11वां। 11वां
ओम हरिओम। 11वां कह रहा है एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। फिर पहला था, फिर 11वां का दूसरा क्वेश्चन का कह रहा है 101 से बड़ी क्रमागत संख्या, 101 से बड़ी क्रमागत संख्या 102, 103, 104, 105 हैं। थर्ड क्वेश्चन है 11वें का 0 एक प्राकृतिक संख्या है, 0 एक प्राकृतिक संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वें का ही चौथा 23 एक प्राकृतिक संख्या है। फिर नेक्स्ट बस 4 ही है इसमें। देखो जी इसमें क्या लिखना था, खाली सत्य असत्य लिखना था। इसको ऐसा नहीं था कि इसको सॉल्व करना था, ठीक। तो इसमें क्या है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। हाँ, प्राकृतिक संख्या क्या है और पूर्ण संख्या क्या है। प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, हाँ तो सत्य लिख दो, सत्य। फिर क्या है 101 से बड़ी क्रमागत संख्या 102, 103, 104, 105 है, हाँ सत्य है। फिर क्या है 0 एक प्राकृतिक संख्या है, असत्य है। 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं, जबकि वो 1 से स्टार्ट होता है ना प्राकृतिक संख्या, तो कहां से 0 एक प्राकृतिक संख्या हो जाएगा, ठीक। समझ में नहीं आएगा बोल देना जी। 23 एक प्राकृतिक संख्या है, हाँ 23 एक प्राकृतिक संख्या है क्योंकि 1 के बाद आ रहा है, ठीक। तो ये सत्य हो जाएगा। देखिए सब हो गए। चलो जल्दी जल्दी का किसमें, अच्छा खाली एक का चीज एक प्राकृतिक संख्या है, इसे कहा था तो हाँ सत्य है। हाँ तो लोग ऐसे लिखना 11 पहले का सत्य, 11 दूसरे का, ऐसा मत उतारना, 11 दूसरे का सत्य, 11 तीसरे का असत्य, 11 चौथे का सत्य, बस ऐसे ही आंसर देना रहता है। ये नहीं कि बैठ के उतारो फिर लिखो सत्य असत्य असत्य सत्य। बस देखो पेपर के आंसर शीट में कैसे सॉल्यूशन लिखना होता है, जिसे सत्य असत्य दिया है तो लिख दो 11 का पहला सत्य है तो सत्य लिख दिए, बस हो गया। फिर 11वां का दूसरा, तो 11वां का दूसरा कल लिखना है, ऐसे ही छोड़ दो। 11 का दूसरा सत्य लिखा गया, तीसरा असत्य लिखा गया, फिर चौथा सत्य लिखा गया, बस आंसर हो गया। जरूरी नहीं होता कि क्वेश्चन भी उतारें, इतना समय नहीं होता है, डायरेक्ट सॉल्यूशन करना होता है। हाँ जी ऊपर वाला हो गया है। हाँ जी 11वां हो गया। अब आ जाओ 12वां यार कुछ भी नहीं है। 12वां कह रहा है कि 9999 की अनुवर्ती तथा पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसका अनुवर्ती भी ज्ञात करना था और पूर्ववर्ती भी ज्ञात करना था। 2 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में दे दिया गया था। तो 12वें का 9999 का अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या इक्वल टू, फिर 9999 का
पूर्ववर्ती 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 प्राकृतिक 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 संख्या इक्वल टू। तो 9999 का अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, अनुवर्ती में हमेशा पता है तू लोग को कि एक जोड़ दिया जाता है, ठीक। तो 9999 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, 9 1 10 के शून्य हासिल है 1, 9 1 10 के शून्य हासिल है 1, 9 1 10 के शून्य हासिल है 1, 9 1 10 कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 10,000 हो जाएगा। ये कितना था, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 9999 ही केवल था। अच्छा अब आ जाओ पूर्ववर्ती में। पूर्ववर्ती में हमेशा तू लोग को पता ही है कि घटाया जाता है एक, ठीक। तो 9999 माइनस 1 इक्वल टू 9 में से 1 गया 8, बाकी संख्या तीनों वही उतर जाएगा 999। आंसर हो गया। बताओ कितना इजी है। 12वां हो गया। अब 13वां कह रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा इसकी अनुवर्ती व पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें कितना क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। 13वें में 3 क्वेश्चन है। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा इसकी अनुवर्ती व पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्याएं भी ज्ञात कीजिए। 13वां का है 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या इक्वल टू 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होता है, 1 लिख के 3 जीरो होता है, नहीं होता है, ठीक। अब 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या हो गया 1000। तो 1000 का अनुवर्ती संख्या क्या होगा, 1000 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या इक्वल टू, फिर का है 1000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या इक्वल टू 1000 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। अनुवर्ती में पता है तू लोग को कि हमेशा एक जोड़ा जाता है, ठीक। तो 1000 प्लस 1 तो कितना हो गया, 1001 हो गया। फिर 1000 का पूर्ववर्ती कह रहा है, पूर्ववर्ती में पता है हमेशा एक घटाया जाता है, ठीक। 1000 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, 999 हो जाएगा, ठीक। ये भी हो गया आंसर। 13वां भी आंसर हो गया। क्या हुआ, बोलो, छूट गया का, नहीं हाँ हो गया। छूट गया होगा तो YouTube पे जाना, सर्च करना HBK क्लासेस 2M कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां। सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं बताइए। सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं, चौदहवां है सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या का है 0 है। 15वां का कह रहा है 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली व तीसरी का योगफल 28 है। ध्यान से सुनना, इसको हम इससे पहले करवाए थे कि नहीं करवाए थे, क्या ये क्वेश्चन कह रहा है 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली व तीसरी का योगफल 28 है। यहाँ तक जा रहा है। क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं, आप करवाएंगे कि क्या हुआ करेंगे।
हम तो करवाइबे कर रहे हैं यार, तुही लोग पता नहीं क्या फुस 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 कान में एक दूसरे कर रहे हो, तो सोचे थोड़ा सा हम भी सुन लें। हाँ जी, 15वां क्वेश्चन ये है, तीन क्रमागत, क्रमागत संख्या क्या होता है? क्रमागत संख्या देखो, पहली क्रमागत संख्या, पहली क्रमागत संख्या इक्वल टू x होता है। दूसरी क्रमागत संख्या इक्वल टू कितना होता है? x+1 होता है। तीसरी क्रमागत संख्या इक्वल टू x+2 होता है। ठीक, तो क्वेश्चन में कह रहा है तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली व तीसरी, यानी पहली इधर ये देख लो, बाद में लिख लेना। कह रहा है तीन क्रमागत पूर्ण संख्या, तीन क्रमागत संख्या हो गया, पहली दूसरी तथा तीसरी हो गया है। ठीक, कह रहा है पहली व तीसरी का योगफल, पहले का और तीसरे का योगफल कितना है? 28 है। यानी x+2 को जब जोड़ाइए तो कितना हो गया है? 28 हो गया है। ठीक, क्या हुआ? अंगड़ा ही आएगा नींद का उसमें भी जाएगा, रोक दे काहे, है ना। देखो पहली और तीसरी को जोड़े, देखो अक्षर एक में जुटेगा, अंक एक में जुटेगा, ठीक है ना। तो x+x क्या होगा? 2x होगा, +2 होगा, इक्वल टू 28 होगा। देखो जी, x+x क्या होगा? 2x होगा। x गुणे x क्या होगा? x² होगा। x भागा x क्या होगा? x बटा x, x से x कैंसिल, बराबर 1 होगा। नीचे लिख लो बराबर 1। ठीक, जो अब घटाना, x माइनस x क्या होगा? 0 होगा। ठीक, क्या हुआ? कुछ नहीं। कहीं आंख पलट रहे हो? हाँ जी, अब देखो 2x+2 इक्वल टू 28, 2x यहीं छोड़ दो, फिर 28 +2 उधर गया तो -2 हो गया, फिर 2x इक्वल टू 28 में 2 गया, कितना बचेगा? 26। तो 2x इक्वल टू 26, x को यहीं छोड़ो, 26 बटा 2 हो जाएगा, 2 से काटोगे 13 बार में चला जाएगा, x इक्वल टू 13 हो जाएगा। ठीक, तो क्या हुआ? x का मान कितना आ गया? पहली क्रमागत संख्या कितना हो गया? 13 हो गया। दूसरी क्रमागत संख्या कितना हो गया? 13 + 1 कितना हो गया? 14 हो गया। फिर तीसरी क्रमागत संख्या क्या हो गया? 13x + 2, 13 2 15 हो गया। तो तीनों संख्याएं कितना हो गया? 13, 14 और 15 आंसर। समझ में आया? बोलो क्या हो गया? काहे तू यहाँ से वहां से यहाँ? अरे वो दिख नहीं रहा था। अच्छा, अब दिख रहा है। तो है जी, समझ में आया कि नहीं, कि फिर से बताएं? हमको आ रहा है। तो है जी, कब करके आए हुए? अरे भैया क्या करे, टिस्टॉक दिनवा जैसे टेस्टर दिनों को पता नहीं कहाँ चला जाता है ना। रिवीजन तो पक्का नहीं किए होगे। टाइम नहीं मिलता है। हाँ यार, एकदम व्यस्त इंसान और कहाँ से समय मिलेगा। सोचते हैं मैथम कौन रिवीजन करेंगे। मैथम जो 6 दिन करवाए रहते उसी का रिवीजन होता है, और का 7वें दिन टेस्ट हो जाता है, 8वें दिन पेपर सॉल्यूशन हो जाता है। अब क्या चाहिए? सोलहवां है और लास्ट क्वेश्चन भी है। इसमें क्या कह रहा है? यदि तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो तो तीनों संख्याएं ज्ञात करिए। अरे यार, यही 15 ही पर निर्भर है, 15 ही वाला क्वेश्चन है। तब जी रोहन का हाल चाल है? अरे जल्दी करो यार।
दहिया पिला रहा है, मार लो एक पैक, सो जाओ, सही हो जाएगा। सब करते करते थक के पीते हैं, तू पढ़ते पढ़ते थक के पी के सो। कहेंगे काहे पी रहे, कहीं तो टेंशन है। 6 दिन पढ़ते हैं, 7वें दिन टेस्ट होता है तो उस दिन भूल जाते हैं सब। काओ रोहन। आर्यन का ही ठीक है, देखो मस्ती में। हाई हुआ कि नहीं 15वां? अभी तो कर रहे हैं। अरे कब तक करोगे यार? का हाथी घोड़ा है का? हमार रहती है, दिखवा नहीं करता है। अरे हे भगवान, करा सब कर कल्याण। का हुआ? पर रोहन का नाम का हुआ रोहन का? कुछ नहीं। रोहन के कल्याण ना हो? हाँ, काहे? बहुत बोलता है। हम वहाँ भगवान मुँह का कर दे दिए हैं, अरे यार, खाने के लिए दिए हैं, पीने के लिए दिए हैं, बोलने के लिए दिए हैं। अरे तो ऐसा न बोल दो बेचारा कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए। अरे नहीं, ऐसा मत कहिए। देखो जी रोहन, देख लो भैया क्या कह रहे हैं। का तू ही ने बोल रहे हो कि हम बोल रहे हैं? संख्या आज पता चल रहा है ना जी, कहाँ लिखे हैं कहाँ नहीं लिखे हैं? हाँ, आज थोड़ा बहुत पता चल रहा है। थोड़ा बहुत सुधार आया है सुधार हो गया है आपके अंदर। चलो इसे ही रोज पढ़ाओ, सुधार हो जाएगा। नहीं जी रोहन, रोहन कहाँ है? तू दुल्हन की तरफ देखोगे उसको, चिपके बैठा। अरे रोहन का मजा मत लीजिए। काहे हम रोहन का मजा ले जी? क्या रे पकड़ पकड़ के कि आर्यन ने जब रोहन को नहीं कुछ मिलता है ना तो हमारा गलती ही गलती आ जाता है। तब इसका इंग्लिश मीडियम से एडमिशन होगा? हिंदी मीडियम से। हिंदी मीडियम से होगा? हम्म, क्या गया, इंग्लिश मीडियम से पढ़ो, तभी ना उसका विरोधी पार्टी बनोगे रोहन का। नहीं। हो गया जी 15वां? हाँ हो गया। देख लीजिए सियार हो का मुँह आ रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और लास्ट क्वेश्चन भी है ये, और 9:20 भी होने जा रहा है। मुझे भी नहीं बोल रहा है। घर जाना है? नहीं, काहे जी? पढ़ना है। पढ़ लिख के क्या करोगे? हाँ, हाँ? आप क्या कर रहे हैं? हम तो पढ़ा रहे हैं। हम भी पढ़ाएंगे। कि खेते में काम होगा? अरे मानो क्या मनो? सही कह रखे। कैसे कटिया होता है जी? बताया ना कैसे होता है। नहीं ऐसे 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 सब पता नहीं कैसे करते हैं। करवाइए भैया। ये कैसे गेंदा कला। जी 16वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा, अरे क्या कर रहे हो, हमको भी बताओ। अब करवाइए भैया, ही पागल है। नहीं पागल नहीं, बताओ हम मैं बताओ। पता नहीं क्या कराऊंगा। कह रहे मेरा भाई 16वां में कैसे होगा बना बदल दिएगा बतिए। 16वां देख लो क्या है। 16वां पहली क्रमागत कह रहा है, पहले क्वेश्चन में देख लो, यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्या में मध्य की संख्या है 39 हो, यानी हई दे दिया है 39, हई दे दिया 39, तो क्या करना है?
x प्लस 1 इक्वल टू 39, तो x इक्वल टू 39 माइनस 1, फिर x इक्वल टू 39 में समान गया तो 38, तो है पहला हो गया 38, फिर दूसरा हो गया, दूसरा तो 39 है वह किया, और तीसरा हो जाएगा 38 प्लस 2 40, बस आंसर हो गया। अरे जब बीच का दे दिया तो 39 रहता है, फिर उसके पहले 38 आता है, फिर उसके बाद 40 आता है। ये सब करने की आवश्यकता नहीं था, बस द एंड। समझ में नहीं है? यार पहली कर्म देखो, पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पेपर हुआ तू लोग रखे हो पता नहीं क्या करने के लिए, क्या करोगे ओके रखे हो। अच्छा तुम्हारे पास ना कॉमन सेंस का नहीं है क्या? हाँ 16वां कह रहा है, तुम्हारे नहीं है तो क्या घंटा छोड़ो भाई। देखो कह रहा है यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्या, पहली क्रमागत संख्या कौन कौन सा होता है? पहला क्रमागत संख्या x होता है, दूसरा क्रमागत संख्या x प्लस 2 होता है, तीसरा क्रमागत संख्या x प्लस 2 होता है। ऐसे ही 50वां क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा? x प्लस 49 हो जाएगा। ऐसे 1000वां क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा? x प्लस 999 हो जाएगा। यानी एक घट के रहता है, एक घटा रहता है संख्या में और x जुटा रहता है उसमें, ठीक। तो इसमें से दूसरी संख्या दे दिया, कह रहा है मध्य, मध्य माने बीच, 3 तो दिया है, तीन उंगली है, तो मध्य का, तो मध्य वाला ये बीचो वाला हुआ ना, तो बीचो वाला हुआ, तो बीचो वाला दे दिया 39, ठीक। तो 39 दिया है, तो यानी हम अगर x का, तीनों में x है कि नहीं है? x है ना, अगर हम x का मान निकाल लें तो जब उन मान आएगा और x का जगह ये रख दे तो सबका पता चल जाएगा कौन कौन किसका मान है, ठीक। तो x प्लस 1 इक्वल टू 39, x प्लस 1 इक्वल टू 39, तो प्लस 1 जब इक्वल टू को हरिया जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, ठीक। तो 39 में से एक जाएगा तो 38 बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। x इक्वल टू 38 हुआ, तो यहाँ x के देखो जी x का मान 38 आया है, ठीक। तो x की जगह हम 38 रख दिए, ठीक। अब x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 को बीच के तो इसे ही दे दिया है, और नहीं दिया रहता तब भी देखो x प्लस 1 है, तो x की जगह 38 रख दो, प्लस 1 कर दो, 38 और 39 हो गया। फिर x प्लस 2 निकालना है, x का मान कितना है? 38 है, 38 रख दिए, फिर 2 जोड़ने के लिए जोड़ा है तो x प्लस 2 यानी x प्लस 2 है, तो x का मान 38 रख दिए, फिर 2 रख दिए, तो 38 2 40 हो गया, 40 यहाँ पे, ठीक। समझ में आया? थैंक यू आप लोगों को। यदि आप लोगों को समझ में आया हो क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन, तो आप लोग हमारे चैनल वीके क्लासेज को शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर हम लोग कल मिलते हैं इसी चैनल पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।